नमस्कारम मित्रों, मैं रुपेश आप सभी के सामने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का यथारूप आप सभी के सामने वर्णन करूंगा और उसका एक एक अध्याय पढ़कर और उसका जितना भी अर्थ मुझे समझ में आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा चैनल रुपेश आई है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे क्या होगा, आपको अपने जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का हल इस पुस्तक जो जो कि हमारे प्रभु के द्वारा कही गई है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसके बारे में मैं आपको एक एक अध्याय पढ़ के बताऊंगा। और इससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोग कहीं कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं ज्ञान दे रहे होते हैं, कुछ पॉडकास्ट पे बोल रहे होते हैं, कुछ सभाओं में बोल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको ये नहीं पता कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता यथारूपम में क्या लिखा हुआ है। ये जो संस्करण है ये इस्कॉन द्वारा संचालित है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब है जस को तस, जैसा है वैसा ही आपको बताएंगे हम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिससे आप जूझ रहे हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका इलाज करवा रहे हैं, मनोचिकित्सक करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया करके अपने ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को जानिए, अपने वेद पुराणों को पढ़िए, अपने उपनिषदों को पढ़िए। और उसी क्रम में मैंने ये सोचा कि क्यों ना भगवत गीता का जो भी पूरा का पूरा इतना महान ज्ञान है उसको आप सभी के साथ इस इंटरनेट की दुनिया में शेयर किया जाए। तो मैंने ये मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर घबराया हुआ था कि मैं कैसे इस ज्ञान को सभी लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर और आई होप आप सभी को ये सारी जो जितना भी मैं बताऊंगा वो समझ में आए और मैं भी पढ़ने की समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ इसमें है, क्या कुछ नहीं है, और लोग क्या कहते हैं और एक्चुअल में हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अभी तो हम शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से करेंगे, उसके बाद हम और भी ऐसी जो हमारी वैदिक पुस्तकें हैं, जो भी और भी जो हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हम जो चराचर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के जो अवतार श्री कृष्ण ने हमें ये दिया था ज्ञान, उस ज्ञान से शुरुआत करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हम एक एक अध्याय के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और उसके सार को समझेंगे। तो पहला जो अध्याय है वो है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। लेकिन सैन्य निरीक्षण से पहले हमें ये जानना होगा कि भगवत गीता का ज्ञान इस संसार को क्यों दिया गया। आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रात घातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत पड़ा था। तो काफी सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि महाभारत का नाम आखिर क्यों पड़ा था, जो ये युद्ध लड़ा गया था। तो क्योंकि भरत, राजा भरत उनके वंशज थे, इस वजह से ही इस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उनके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की जो है मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरुद्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह ने उनके परामर्शदाता हुए। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन,
पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, मतलब उनसे जलता था, उनसे उसको वो पसंद नहीं करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वो पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधित के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वह धर्म परायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए ललकारा। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा होगा कि एक सभा के अंदर जो है पांडवों और दुर्योधन की जितने भी लोग थे वो सब लोग एक द्युत क्रीड़ा खेलते हैं और इसमें क्या है, छल कपट से मामा शकुनी के छल कपट के कारण और वो क्रीड़ा दुर्योधन जीत जाता है और पांचों पांडव हार जाते हैं। और इसी तरह वह अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं और दुशासन उनकी केस को खींचते, उनके बालों को खींचता हुआ दरबार में सभी के सामने प्रस्तुत करता है। हालांकि ये दृश्य बहुत ही मतलब वेदनाओं से भरा हुआ होता है। छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्य सभा में पहुंचे। जब उनकी याचना और उनके प्रयासों से भी युद्ध नहीं रुका तो युद्ध अंतिम समय में निश्चित हुआ कि युद्ध तो अब होके रहेगा, और श्री कृष्ण की ये चेतावनी ने ही ये युद्ध को संभावी किया। हालांकि उन्होंने कई प्रयास किए ताकि युद्ध रुक जाए, लेकिन होता है ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो बहुत समझाने के बाद भी दुर्योधन की बुद्धि सही नहीं हुई और उन्होंने कहा, ठीक है दुर्योधन, अगर तुम चाहते हो कि तुम युद्ध चाहते हो तो अब युद्ध होगा, और ऐसा विध्वंसक युद्ध होगा जो आज तक कभी किसी ने न देखा है न सुना है। अंततः सच्चरित पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वह स्वयं एक परमार्थदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि जो नारायणी सेना है, अगर मैं उसको ले लूंगा तो मैं शायद युद्ध जीत जाऊं, क्योंकि नारायणी सेना बहुत बलशाली और बहुत विशाल थी। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, वहीं युधिष्ठिर ने, पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। तो इससे ये पता चलता है, अगर श्री कृष्ण किसी के जीवन में हो तो आपके पास कितना भी बल हो, कितना भी पैसा हो, यश हो, विजय हमेशा धर्म की होती है। और कृष्ण स्वयं धर्म है, धर्म के संस्थापक हैं, और धर्म की जब जब हानि होती है तो वो स्वयं अवतरित लेते हैं, और अवतरित होने के बाद वो धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं
कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि महाभारत का जो युद्ध है उसकी जो पृष्ठभूमि थी, युद्ध क्यों तैयार हुआ और युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, उसका जो पूरा का पूरा सार है, वो पृष्ठभूमि जो होती है वो भगवत गीता के पहले ही एक पृष्ठ में मिलता है, जिसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि आखिरकार महाभारत का युद्ध उस छोर तक क्यों पहुंचा जहां से ये युद्ध शुरू होगा। और युद्ध शुरू होने से पहले संपूर्ण विश्व को एक इतना बड़ा ज्ञान मिलने वाला था जिसको श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया, क्योंकि ये भगवत गीता है, भगवान के द्वारा कहा गया ज्ञान। तो इससे बड़ा कोई गीत नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और इससे बड़ा संपूर्ण संसार में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब हम जो है भगवत गीता के कुछ ऐसे अध्यायों के जो सार हैं उन सार का पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी तो नहीं, लेकिन हम एक छोटा सा आकलन देखेंगे। बेसिक जो होता है ना, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो उसका एक छोटा सा आकलन होता है, उसका एक सार होता है। तो सार क्या निकल के आता है, उसका एक बेसिक सा आकलन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अध्यायों को शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता भगवान ने हमें जैसी बताई है, हमें उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति का एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह अलग अलग हो गई, अलग अलग छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। नवीन परंपरा का मतलब हुआ कि जो गुरु परंपरा होती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो, यहाँ पर भगवान अर्जुन से साफ साफ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वो गुरु परंपरा के अनुसार उनको पहला पात्र बना रहे हैं, मतलब पहला शिष्य बना रहे हैं जिसको वो ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है, अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही यह विचारधारा इसी दिशा में अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वह चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है।